तीन क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं। जैसा कि देख सकते हो ये आरआरबी 2019 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज 8:9. If the difference between the ages of A and C is 5 years, then find the sum of the ages of A, B and C after 11 years. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है। हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी 4:5 है और ए और सी का रेशियो दिया है 8:9 है। मतलब A:B:C, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8:10:9 है ना। ये इन तीनों का रेशियो हो गया A:B:C का। और क्या दिया है, तो तीनों की एज क्या हो जाएगी, 8x 10x और 9x है ना। और हमें दिया हुआ है ए और सी का डिफरेंस 5 साल का है। मतलब 8x A 9x C, इन दोनों का डिफरेंस 5 साल है। मतलब x = 5 भी दिया हुआ है। हमें सीधा सीधा सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कुछ करने के लिए बचा है क्या इसमें? अब आंसर निकला या नहीं? x की वैल्यू जब 5 है तो a + b + c कितना होगा, 8x + 10x 18x + 9x 28x 28 × 5 कितना हो जाएगा, 140। और 11 साल के बाद निकालने दिया है, मतलब +33 करना है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 28 × 5 + 11 × 3 होगा ना। तीनों का एज 11 साल बढ़ गया है तो +33 कर देंगे। आंसर हमारा कितना आ गया, 173 ईयर्स। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओ यही तो गलत है। 18 और 9 27 × 5 करना है ना। $165 ईयर्स, ये अभी नहीं है। 168 ईयर्स है ना। 168 ईयर्स, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन देखें। अब दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से। इन विलेज ए द नंबर ऑफ मेल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ फीमेल्स। मतलब विलेज ए में नंबर ऑफ मेल्स ट्वाइस है फीमेल से। मतलब मेल्स अगर 2A है तो फीमेल A है, मेल फीमेल है ना। द रेशियो ऑफ मेल इन विलेज ए एंड विलेज बी इज 1:3। विलेज बी की बात करें तो यहाँ पे 1:3 का रेशियो, मतलब यह 6 है। इफ द नंबर्स ऑफ फीमेल इन विलेज बी इज 78, यहाँ पे 78 फीमेल्स है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द विलेजेस इज 978। मतलब ये प्लस ये 978 भी दिया हुआ है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज ए। विलेज ए में फीमेल्स की संख्या है A। मतलब क्या है, 2A + 6A 8A + A 9A + 78 = 978। यहाँ से सीधा सीधा A = 100 आ गया। यही हमारा आंसर भी है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 4 times द साइड ऑफ अ स्क्वायर। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 centimeter square, find the area of the square in centimeter square. मतलब हम लोग सर्कल के रेडियस को r मान लेते हैं और स्क्वायर के साइड को a मान लेते हैं। तो हमें क्या दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो कि होगा 2πr। ये किसके बराबर दिया है, 4 times द साइड ऑफ द स्क्वायर 4a है ना।
एरिया ऑफ द सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहां से हमें आर मिल जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 154 इंटू 7/22। पाई उलट गया यहाँ पे आकर के, आर हमें सीधा सीधा मिल गया 7, क्यों आर स्क्वायर 7 इंटू 7 है, आर हमें मिल गया 7। आर 7 मिल गया तो वहां से अब हमें एरिया निकाल देना है। ए मिल जाएगा पहले और ए मिल जाएगा तो एरिया मिल जाएगा, है ना। ए स्क्वायर इज द एरिया, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर है हमारे पास 7, है ना। इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। 2 पाई आर इज इक्वल टू 4a, ये कैंसिल हो गया, ये 4 इधर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 11। तो हमें ए साइड ए आ गया 11 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर 121 सेंटीमीटर। सिंपल इनफ। 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं, फिर से आरआरबी 19 के क्वेश्चन हैं यहाँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। अ शॉपकीपर गेव अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, thus earning a profit of ₹400. Had he sold the article at 20% discount, he would have earned 330 as profit. What was the marked price of the article? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप में करना होगा सिर्फ, है ना। अब जब एग्जाम देने की बात करो तो डायरेक्टली इक्वेशंस लिखनी चाहिए हमें, डायरेक्ट इक्वेशन लिखूं उसमें। मार्केट प्राइस को हमने मान लिया x है, 10% डिस्काउंट दे दिया उसने, तो कितने पे बेचा 0.9x पे बेचा, और उसमें प्रॉफिट थी उसकी 400 रुपये, तो -400 करेंगे तो हमें सीपी मिल जाएगी, यह हमारी सीपी है। और अगर वह 20% डिस्काउंट पे बेचता तो प्रॉफिट 330 होता, मतलब 0.8x पे बेचता और उसमें अगर 330 माइनस कर देते तो भी हमें सीपी मिल जाता। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, 0.9x -400 इज इक्वल टू 0.8x -330। यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई 700। यह मत बोलना नहीं कर पा रहे हो, 700 यहां से एक ही लाइन में आना चाहिए अब। तो हमें मार्क प्राइस मिल गया 700 रुपये। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन चूंकि एग्जाम देना चाह रहे हो अगर अभी, तो ये एक लाइन में ही बनना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। A tank has 3 inlets A, B and C. A and B fill half the tank in the same time as C alone takes to fill 1/4 of the tank. All 3 of them together can fill an empty tank completely in 8 hours. What is the time in hours taken by C alone to fill the empty tank? देखो इसको सॉल्व तो कर सकते हैं हम लोग पूरे प्रोसेस से, लेकिन चूंकि एग्जाम में है तो क्विक करना होगा सब कुछ। क्विक करना होगा तो इसको देखो अब क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए और बी मिलकर के आधा भरते हैं, हाफ द टैंक जितने समय में भरते हैं उतने ही समय में सी 1/4 भरता है ना। मतलब क्या है कि ए बी और सी तीनों की स्पीड अगर बराबर मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, तो ए 1/4 भरेगा, सी 1/4 भरेगा, उतनी देर में ए भी 1/4 भरेगा और बी भी 1/4 भरेगा। मतलब तीनों मिलकर के ए और बी मिलकर हाफ भर दिए होंगे और सी मिलकर के 1/4 भरा होगा। मतलब कि इफेक्टिवली हमें जो मिल रहा है कि तीनों की स्पीड बराबर है ना। एग्जैक्ट नहीं है, ए और बी के बारे में हम लोग बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी अगर ए और बी को एक साथ ले लिया जाए तो तीनों की स्पीड सेम जैसी होती है ना। तो अब देखो तीनों मिलकर के 8 घंटे में पूरी टंकी को भर देते हैं, है ना। तो मतलब एक अकेला कितनी देर में भरेगा, 24 घंटे में। जितनी देर में भरेगा उतनी देर में खाली करेगा। तो सी की ही बात कर रहे हैं हम लोग। अगर ए और बी की बात करते तो शायद नहीं मिल पाता, लेकिन सी की स्पीड तो सही दी हुई है हमें, तो सी 24 घंटे में भरेगा, 24 में ही खाली भी करेगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? कंफ्यूजन हो मुझे जरूर कमेंट करना। यह कंफ्यूजन अगर सारे सॉल्व हो गए तो गारंटेड हो जाना इस पेपर में तो परेशानी नहीं होगी। फिर से ये देखो, इस क्वेश्चन को भी बहुत शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम लोग। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद 5,000 and 4,000 respectively. The time for which A and B invested was in the ratio 4:3। मतलब इसने 5 into 4 कर दूंगा 20, है ना, और 3 into 4 कर दूंगा 12, है ना। इसी रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट वॉज 4,800। तो ये रेशियो क्या है, 20:12 का रेशियो जो है 20:12, इसको क्या लिख सकते हैं 5:3,
फाइंड बी शेयर इन द प्रॉफिट, तो इसमें बी का शेयर निकाल देना है 5:3 के हिसाब से। 4800 इंटू 3/8 1800। मुझबानी बनने चाहिए सारे क्वेश्चंस, कॉपी पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस हैं आरआरबी के 2019 में आए हुए। पहला क्वेश्चन है, आशा इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट and at the end of 2 years she received rupees 36,000. If she had invested this amount at 20% per annum compound interest, how much interest would she have earned on this amount at the end of 2 years? क्वेश्चन सिंपल ही है। ट्रेडिशनली बनाओगे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, एग्जाम में समय ज़्यादा लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे साथ आपको यही सीखना है कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सब तो अभी बताने का समय है नहीं। फॉर्मूला आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है फॉर्मूला, उसको लगा के जल्दी से जल्दी आंसर कैसे ला देना है। तो देखिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पे उसने पैसे लगाए हैं, है ना। एक साल में उसे 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा, दूसरे साल में 10% और मिल जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 20%। तो उसे 2 साल बाद क्या वापस मिलेगा, जो अमाउंट उसने दिया था वह, और 20% इंटरेस्ट। मतलब जो दिया था, अगर उसने x लगाया था उसका कितना मिलेगा, 1.2 टाइम्स मिलेगा, है ना। 1x लगाया था, उसमें 20% और ऐड हो गया, तो 1.2x मिल गया उसे। कितना मिला 36, है। 1000 दिमाग में रख लो, पेपर पे आने की जरूरत नहीं है 1000 को। 1000 है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 3 जीरो लगते हैं उसके, इतना लंबा लिखने से कोई फायदा नहीं है। x हमारा कितना आ जाएगा 30,000, है ना। अब हमें प्रिंसिपल मिल गया, जो इनिशियल अमाउंट था वह मिल गया। अब उसे लगाया जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20%। एक साल में 20% इंटरेस्ट मिलेगा उसे, तो कितना मिल जाएगा 1.2x, है ना। फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट इस 1.2 पे मिलेगा, मतलब फिर से उसे 1.2 टाइम्स मिल जाएगा। तो टोटल उसे कितना मिल जाएगा 12 इंटू 12 का स्क्वायर 144 होता है। यह भी बताने वाली बात नहीं है, सबको पता है। तो 2 साल के बाद उसे 1.44 टाइम्स मिल जाएगा। तो 1.44 टाइम्स में एक तो उसने दिया था और 0.44 उसे एक्स्ट्रा मिल गया, तो 0.44 इंटू 30,000 जो उसका पैसा था 30, मैं फिर से जीरो नहीं लिखूंगा यहाँ पे, यही उसे मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 13,200 होगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल कंटेन्स 48 liters mixture of milk and water, in which milk is 3 times water. 10 liters mixture is taken out and 20 liters pure water is added. Then what is the difference between the quantity of water and milk in the final mixture? फिर से सीधा सीधा रेशियो एंड मिक्सचर का क्वेश्चन है। अब ये 10 लीटर निकाला गया है और 20 लीटर डाला गया है, मतलब इसका यह है कि टंकी खाली थी, जो भी उसका कंटेनर था उसमें जगह खाली थी, या मत भूलना कि बाहर निकल गया, या कैसे डाला 20 लीटर। एक कंटेनर आधा भरा हुआ था, उसमें से 10 लीटर निकाला, 20 लीटर डाला। ठीक है, अब देखो सारे वैल्यूज इसमें दिए हुए हैं। ट्रेडिशनली एक एक करके एक एक स्टेप से निकालते जाओगे, आंसर आता जाएगा, थोड़ा सा लंबा होता जाएगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स सीखते रहोगे। देखो 48 लीटर मिक्सचर है हमारे पास मिल्क है, हमारे पास वाटर है, टोटल 48 लीटर्स है। उसमें मिल्क 3 गुना है वाटर से, है ना। वाटर 1/4 है, 48 का 1/4 है, मतलब 12 लीटर वाटर है। मिल्क इसका 3 गुना है, 36 लीटर है। अब 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया है, 10 निकाला गया है तो 10 का 1/4 वाटर निकल जाएगा, 1/4 वाटर निकलेगा, 10 का 1/4 मतलब 2.5 लीटर्स वाटर निकल गया। मिल्क कितना निकला, इससे 3 गुना, 7.5 लीटर मिल्क निकल गया। 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, प्लस 20, है ना। What is the difference between the quantity of water and milk in the final mixture? अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बचा है क्या, 28.5 और यह 29.5,
हमारा आंसर आ गया 1 लीटर, ऑप्शन ई। आसान था। पहले कैसे बना रहे थे, समय ज्यादा लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 years ago, the ratio of the ages of A and B was 5:4। मतलब 5 साल पहले उनकी एज क्या थी, 5x और 4x। आफ्टर x years, सॉरी ए रखेंगे, एक x फिर से आ रहा है इसलिए इसको a रख लेते हैं हम लोग। आफ्टर x ईयर, जब हम लोग आफ्टर x ईयर्स बोलेंगे तो 4 साल तो पहले ही बीत चुके हैं, उसके बाद x और, तो x + 4 ईयर्स ऐड करने होंगे दोनों में, है ना। 4 साल तो पहले बीत चुके हैं, या 4 साल पुरानी बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा है। 4 साल पहले बीत चुके हैं इस बात को, तो 4 हुआ है और आफ्टर x ईयर कर रहा है। द एवरेज ऑफ देयर एजेस विल बी x + 22 ईयर्स। मतलब पहले था 5a + 4a 9a प्लस 2x + 8, यह किसके बराबर होगा, 2x + 44 के बराबर। x + 22 एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा उसका 2 गुना। अब हमारा ये x कैंसिल हो गया, हमें आराम से 9x की वैल्यू क्या मिल गई, 36, x की वैल्यू मिल गई 4, x आ गया। 2 years ago the age of A was, 5a - 2 तो करने का नहीं सोच रहे हो ना, 5a तो 4 साल पहले था, तो 2 साल पहले के लिए +2 करना है, माइनस नहीं करना है। 20 + 2 22, ऑप्शन बी।